गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। मेरा नाम है राजेंद्र और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं उसके डिफिनेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, आज डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो सारे प्रॉपर्टीज के बेस पे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो प्रॉपर्टीज है हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें सारा पॉइंटिंग किया हुआ है 1 2 3 4 करके, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसका पहला प्रॉपर्टीज ये बोलता है कि अगर आपका सेम क्वांटिटी है, अगर आपका क्वांटिटी सेम है ना, तो आप उसमें एडिशन कर सकते हैं, उसमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, है ना। देन वो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, है ना, तो फिर जो आपका सीरीज जो सीक्वेंस मिलेगा, है ना, वो क्या होगा, आपका एपी में ही देखने को मिलेगा। सपोज दैट कि आपका एपी दिया हुआ है टी वन अगर आपका ए है, ठीक है। अब टी1 में क्या किए हम लोग, कोई जो के नंबर है ना, कोई भी के नंबर है ना, उसको क्या किए, इसमें ऐड किए। तो इसमें ऐड किए, है ना, तो अभी जो रिजल्ट आने वाला है वो भी क्या होगा, आपका एपी में ही निकल के सामने आएगा। या फिर उसमें कोई सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी नंबर को, तो फिर क्या करेगा, वो जो आपका निकलने वाला है टी1, वो फिर क्या होगा, आपका एपी में ही देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से टी2 की बात करते हैं, दैट मीन्स क्या होगा, ए प्लस डी। डी यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन डिफरेंस किस प्रकार से निकालना होता है। ठीक है, तो टी1 मतलब क्या हुआ कि एक सीक्वेंस का पहला टर्म ए हो गया, दूसरा टर्म क्या हुआ, ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। उसी प्रकार से टी एन की बात करते हैं, तो टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कैसे आता है इसके बारे में वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पहला वीडियो वाला जो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि टी एन का फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हुए हैं, तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर लेंगे तो वहाँ से आपको आसानी होगा कि किसी भी सीक्वेंस से किसी भी सीरीज का हम टी एन कैसे निकाल सकते हैं या एन टर्म कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो सारा डिस्कशन हो चुका है। तो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टीज के अंतर्गत क्या देखने को मिला कि आपका जो भी सीक्वेंस है या जो भी सीरीज है ना, उसमें कोई भी नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, देन क्या होगा कि वो आपका एपी में ही निकल के आएगा। ठीक है, मान लिया कि यहाँ टी1 में क्या किए हम लोग, ए है, टी2 करेंगे तो ए प्लस डी, और टी3 करेंगे तो ए प्लस 2d। ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है एपी का। अब इसमें अगर कोई चीज़ को ऐड कर रहे हैं, के का क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड करते चले जा रहे हैं, देन आपको क्या होगा, टी एन इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस के। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि उसमें हम के नंबर से अगर ऐड करते जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है कि वो जो सीक्वेंस बन रहा है, वो जो सीरीज बन रहा है ना, वो क्या हो रहा है, आपका एपी में ही निकल के आ रहा है। ठीक है, अब के यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि आप जो के ले रहे हैं वो सेम क्वांटिटी है। ठीक है, वो क्वांटिटी आपका अलग नहीं है, के जो है हर बार आप सेम क्वांटिटी से क्या कर रहे हैं, उसको ऐड करते चले जा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि सेम क्वांटिटी से आप उसको उसमें माइनस करते चले जा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करते हुए जा रहे हैं, है ना। तो उस प्रकार से आपका टी एन निकल के आने वाला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसमें क्या करेंगे कि आप हमेशा माइनस करते आ रहे हैं, जिससे क्या होगा कि वो जो सीक्वेंस निकलने वाला है वो भी सीक्वेंस आपका क्या होगा, एपी में ही आएगा। ठीक है, कहने का सेंस ये हो गया कि T2 माइनस T1 करेंगे या फिर T3 माइनस T2 करेंगे या फिर Tn माइनस 1 करेंगे, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस निकलने वाला है, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, डी से, वो हमेशा क्या होगा, आपका सेम निकल के आने वाला है। आज जो सीक्वेंस नया बनेगा वो भी सीक्वेंस आपका क्या होगा, एपी में ही होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस आप डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा कि पहला प्रॉपर्टीज में क्या है कि सीक्वेंस में अगर आप एडिशन करते हैं सेम नंबर से, सब्ट्रैक्शन करते हैं सेम नंबर से, तो जो आप सीक्वेंस निकलने वाला है वो भी क्या होगा, आपका एपी में निकल के आएगा। और सबका कॉमन डिफरेंस जो होने वाला है वो आपका सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से प्रॉपर्टीज 2 की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज में क्या है आपका कि इफ द corresponding टर्म्स, जितने भी टर्म्स है ना, वो समानता का दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है,
ठीक है, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर उसमें आप एडिशन कर रहे हैं या फिर उसमें आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो भी क्या होगा, आपका एपी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी करस्पॉन्डिंग टर्म्स आप ले रहे हैं, समांतर कोई भी टर्म्स ले रहे हैं जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही दो सीक्वेंस दिया हुआ है, अब दोनों सीक्वेंस में अगर आप सेम नंबर से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना, या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस सीक्वेंस उस आधार पे क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो भी क्या होगा, आपका एपी में ही देखने को मिलेगा। जैसे कि टर्म ऑफ एपी की बात करते हैं, जो भी टर्म्स दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म्स क्या होगा, a1, तो a1 प्लस d1, a1 प्लस 2 d1, ठीक है, इस प्रकार से निकलेगा। सेकेंड टर्म्स लेते हैं हम लोग, एपी मतलब क्या, दूसरा एपी लिए, एपी का दूसरा सीक्वेंस लिए, तो a2 हो गया, a2 प्लस d2, फिर a2 प्लस 2d2, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया, पहला सीक्वेंस ये हो गया, दूसरा सीक्वेंस ये हुआ। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो जो बनने वाला जो सीक्वेंस है वो भी क्या होगा, आपका एपी में ही देखने को मिलेगा। जैसे कि इसका क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म को हम लोग ऐड कर दिए, तो यहाँ पे क्या आपको जो निकलने वाला है T1, ठीक है, T1 बोल सकते हैं इसको, जो निकलने वाला है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या निकलेगा, आपका T2 निकलने वाला है, यहाँ पे T3 निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो टर्म्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऐड करते जा रहे हैं, है ना। जिस प्रकार से आप ऐड करते चले जाइएगा तो जो आपका सीक्वेंस निकलने वाला है, जो आपका यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका Tn आने वाला है ना, वो भी क्या होगा, आपका एपी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, आपका एपी में ही देखने को मिलेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया कि दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के बाद जो आपका सीक्वेंस आने वाला है एपी में, है ना, तो वो क्या होगा, आपका एपी में ही देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ से भी क्लियरली क्या बोल सकते हैं हम लोग कि T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, और जो रिजल्ट आने वाला है D1 प्लस D2। ठीक है, ये पहला सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है, ये आपका दूसरा सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है। दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है उस सीक्वेंस का, वो भी क्या होगा, आपका एपी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, जिसका कॉमन डिफरेंस आपका D1 प्लस D2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से दो प्रॉपर्टीज आप लोग क्लियर कर चुके हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, है ना, आप बेल आइकन में नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे कि जब भी आपका वीडियो अपलोड होगा वहां से आपको नोटिफिकेशन में शो होगा। यह जो चैनल है खासकर आपका सीबीएसई बोर्ड और झारखंड बोर्ड की क्लास 11-12 के जो मैथ है उसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक है हम लोग एक एक करके सारे को डिस्कस कर रहे हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम भी से, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करते जा रहे हैं। तभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना, जिससे क्या वीडियो को रीच मिलेगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं हम लोग। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कर रहे हैं, क्या कि इफ ऑल टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जितने भी टर्म्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं या फिर डिवाइड कर दे रहे हैं, किससे, सेम नंबर से, किससे, सेम नंबर से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो टर्म्स आने वाले हैं, वो जो टर्म्स के बीच में जो आने वाले हैं वो भी क्या होगा, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सपोज दैट कि आपका यहाँ जो टर्म्स है, अगर हम Tn की बात करते हैं तो यहाँ पहला a हो जाएगा, दूसरा a प्लस डी हो जाएगा, तीसरा क्या होगा, a प्लस 2d हो जाएगा, उसी प्रकार से a प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इसमें कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस सारे में क्या किए हम लोग, के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब के नंबर से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो Tn का जो फर्स्ट फिर ये जो रिजल्ट आने वाला है ना, ये भी क्या आपका होगा, ये भी आपका एपी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कहने का सेंस ये हुआ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो रिजल्ट आने वाला है वो भी क्या होगा, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही शो करेगा। ठीक है, वो एपी से जीपी में नहीं जाएगा या फिर कोई दूसरा सीक्वेंस आपका नहीं बनने वाला है, वो सीक्वेंस फिर से आपका क्या होगा, एपी में ही बनेगा, और उसका कॉमन डिफरेंस भी आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बेस पे हम कह सकते हैं कि आपका तीनों जो प्रॉपर्टीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे आप
बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तभी फिलहाल हम लोग जितने भी अभी प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं सारे को एक एक करके एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ ए बी सी क्या है आपका एपी में है, तो प्रूव दैट बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी भी आपका एपी में होगा। ठीक है, आपके पास ए बी सी दिया हुआ है जो एपी में है, तो ये प्रूव करना है कि बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी जो है आपका एपी में है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि पहला सीक्वेंस आपका लिखा हुआ ए, दूसरा क्या लिखा हुआ है आपका बी और तीसरा क्या लिखा हुआ है आपका सी, ये क्या है एपी में है। इसी में क्या करते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी से, सभी में क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी से, यहाँ भी क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, हम लोग क्या किए ए प्लस बी प्लस सी से इसको माइनस कर दिए। माइनस तो कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के बेस पर, पहला प्रॉपर्टीज में क्या था एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं सेम नंबर से, तो हम लोग सेम नंबर ले लिए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, अब सभी में क्या कर रहे हैं उसे माइनस कर दे रहे हैं। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा बी प्लस सी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका पी प्लस, यहाँ फिर यहाँ क्या आएगा ए प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा प्लस सी माइनस सी कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपका ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके बेस पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आने वाला है ये भी क्या होगा आपका एपी में ही देखने को मिलेगा। अगर इसके कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ से अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ भी आपका सेम कॉमन डिफरेंस निकलने वाला है। ठीक है डी, और यहाँ से भी अब क्या होगा आपका सेम कॉमन डिफरेंस निकलने वाला है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो आपका सीक्वेंस निकलने वाला है वो एपी में शो कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप इसका प्रूफ देख सकते हैं कि अगर ए बी सी आपका एपी में दिया हुआ है ना, तो ये भी आपका जो सीक्वेंस देगा ये भी क्या होगा आपका एपी में निकल के आएगा। इसमें मेन जो आपको था प्रॉपर्टीज, मेन जो प्रॉपर्टीज आपका था इसमें वन था जिसमें कि हम लोग क्या किए सब्ट्रैक्ट वाला जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज किए और उसके बेस पे इसको हम लोग प्रूव कर दिए है ना कि ए बी सी आपका अगर एपी में है तो ए बी आपका जो सीक्वेंस है ये भी आपका क्या होगा एपी में निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इफ यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर अगर आपका एपी में है, ठीक है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर अगर एपी में है तो प्रूफ कीजिए कि 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी क्या होगा आपका एपी में होगा। काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है, अगर आप प्रॉपर्टीज़ को यूज करेंगे है ना तो उसके बेस पे इसको काफ़ी इजीली उसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए प्रूफ कैसे करना है। पहला चीज़ क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर इसका टू दिया हुआ आपका एपी में, तो प्रूफ करना है इस चीज़ को कि ये भी क्या होगा एपी में। तो हम लोग इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका ये एपी में है, तो अगर ये एपी में है इसका कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे यहाँ पे गिवेन बी प्लस सी, यहाँ दिया हुआ है सी प्लस ए और यहाँ आपका दिया हुआ है ए प्लस बी। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, ये आपका थर्ड टर्म हो गया। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट मीन्स क्या लिखेंगे 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी। यहाँ से फिर क्या लिखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म्स है ना, इसी प्रकार से लिखते हैं ना ए प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसी प्रकार से लिखते हैं। ये सारे के बारे में डिस्कस कर चुके हैं है ना कि किस प्रकार से लिखा जाता है, और प्रीवियस वीडियो में वो वीडियो को आप जरूर देखिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख लिए, आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए कि नीचे दिया हुआ आपका सी प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका सी प्लस ए और दूसरा क्या है आपका बी प्लस सी, तो बी प्लस सी ऊपर क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए। ठीक है, पहला टर्म निकल गया। दूसरा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे ए प्लस बी
और फिर क्या हो जाएगा सी प्लस ए, ऊपर में क्या आ जाएगा आपका सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, नीचे क्या हो जाएगा आपका सी प्लस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या होगा सी प्लस ए। अब यहाँ क्या करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, क्योंकि ब्रैकेट इसे हटाएंगे तो क्या होगा ये माइनस से क्या होगा आपका ब्रैकेट अंदर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है क्या, यहाँ से आपका सी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका बी माइनस ए। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पे सी प्लस ए और यहाँ पे बी प्लस सी, तो सी प्लस ए यहाँ पर भी है सी प्लस ए यहाँ पर भी है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ आपका कितना बच गया सी माइनस बी, नीचे क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब दोनों क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी बी माइनस ए आपका हो जाएगा यहाँ पे बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बी प्लस ए लिख सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सी माइनस बी, तो हो जाएगा सी माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम इसी आधार पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सी प्लस बी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास क्या आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, इसी फार्मूला के बेस पे हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप जब इसको आप देख सकते हैं कि जो आपका निकल के आया रिजल्ट ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, ये क्या कर रहा है आपका कॉमन डिफरेंस को शो कर रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और जो आपका सी स्क्वायर है ना, ये क्या है आर इन ए पी, ये किस में आएगा आपका ए पी में निकल के आएगा, जो इस प्रकार से आपको क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना था आपको प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन के बेस पे समझते हैं कि प्रॉपर्टीज को किस प्रकार से यूज करना है। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी एच इक्वल टू दिया हुआ क्या नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ए बी सी आपका क्या है ए पी में है, तो प्रूफ कीजिए कि ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी किस में होगा, वो भी क्या होगा आपका ए पी में होगा। ठीक है, तो इसको जब प्रूफ करने की बात आती है सबसे पहले क्या है कि गिवन क्या है आपका कि ए बी और सी क्या है आपका एपी में दिया हुआ है। ठीक है, ये एपी में दिया हुआ है, तो इसमें कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, है ना, देन क्या होगा वो भी एपी में आएगा। तो प्रूफ के आधार पर देखते हैं कि प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि ए स्क्वायर बी प्लस सी है और बी स्क्वायर है सी प्लस ए है और सी स्क्वायर है तो ए प्लस बी है। दैट मीन्स क्या होगा कि इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। ठीक है, दूसरे टर्म में क्या मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, और तीसरे टर्म में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, हम क्या किए सेम नंबर से सभी में क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या होगा वो एपी में होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज देखे हैं कि प्रॉपर्टीज में कहा गया है कि जो भी सीक्वेंस है ना, अगर एपी में है और उसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, देन क्या होगा वो भी आपका एपी में आएगा। दैट मीन्स क्या हुआ ए बी आपका क्या है आपका एपी में ही है। ठीक है, ए बी क्या है आपका एपी में है। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी, यहाँ क्या हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी। नेक्स्ट टर्म में यहाँ देखते हैं क्या ए बी स्क्वायर, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर सी, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा ए बी सी। उसी प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी प्लस
बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका एपी में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी सी सब में आ रहा है, और यहाँ पे देखिए कि ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो यहाँ होगा बी प्लस सी। क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। उसके बाद क्या बच गया, प्लस ए बी सी। उसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म में देखेंगे यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, दैट मीन्स यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया आपका ए प्लस सी प्लस क्या हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, लास्ट जो टर्म है इसमें क्या होगा, ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए, तो यहाँ से क्या होगा सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास बी प्लस ए, अब प्लस क्या हो जाएगा ए बी सी। अब देखिए सभी में क्या हो रहा है, ए बी सी सभी में क्या एडिशन में है। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ की जो करना है वहाँ पे क्या है ए बी सी आपका नहीं है, और आप तो देन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी में ए बी सी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए बी सी, माइनस कर देंगे यहाँ पे क्या माइनस ए बी सी। उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर ए प्लस सी प्लस ए बी सी, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए बी सी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे सी स्क्वायर बी प्लस सी, यहाँ पे क्या है ए बी सी, और यहाँ पे माइनस कर देंगे हम लोग ए बी सी। सभी में क्या किए ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, माइनस ए बी सी सभी में क्या किए हम लोग माइनस कर दिए। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है ए स्क्वायर बी प्लस सी, दूसरा रिजल्ट आने वाला है बी स्क्वायर ए प्लस सी, और तीसरा जो रिजल्ट आने वाला है सी स्क्वायर बी प्लस सी, वो भी क्या होगा आपका एपी में होगा। ये क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था ना, काफी इजी हुआ। क्यों, क्योंकि आप एपी का जो प्रॉपर्टीज है उसको जान रहे हैं। इसके तीनों प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, और तीनों प्रॉपर्टीज के बेस पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में काफी डिटेल से बताएं। आप इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फर्स्ट अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन में शो होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।